हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग और हम 2 पार्ट वीडियो पढ़ चुके हैं। अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? व्हाट इज मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, देन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पर अभी वो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते जाएंगे, थ्रू एक्सपेरिमेंट उसको समझते जाएंगे, राइट? क्योंकि ये जो चैप्टर आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेसिस है, राइट? तो एक्टिविटीज दी होंगी, उस एक्टिविटीज को छोड़ना नहीं है क्योंकि उस एक्टिविटीज से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो आपके बुक की है वो है ये। इसमें क्या है देखो, पहले ये जो एक्टिविटी को हमको पढ़ना क्यों है ये समझ लो कि ये हम पढ़ रहे हैं किस लिए। कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे ना, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? साइज ऑफ द पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। तो वो हम बस पढ़ लिए हैं, उसको एक्टिविटी से समझेंगे कि जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, कितना छोटा होता है। तो बेसिकली जो एक्टिविटी है वो इसलिए है कि मैटर के पार्टिकल के साइज को समझने के लिए, राइट? तो फर्स्ट एक्टिविटी में इसमें देखो हम कर क्या रहे हैं। हम एक बीकर लिए थे, पहले एक हम बीकर लिए थे, उसमें क्या किए थे? उसमें हमने वाटर फिल किया था। पूरे बीकर में क्या था? वाटर था। अब अगर पूरे बीकर में वाटर था, राइट, फिर क्या किए थे? उसमें हम ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट का 2 क्रिस्टल, 1 या 2 क्रिस्टल मान लो, छोटे छोटे 2 क्रिस्टल लिए हैं और इस बीकर ऑफ वाटर में हम उसको ऐड किए हैं, राइट? अब ऐड करने पे क्या हुआ कि जो ये क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये जो एक्टिविटी है वो है डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हम वाटर में डाइल्यूट किए, मतलब वाटर में जब ऐड किए, तो हुआ क्या? पहली बार पोटेशियम पर मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4, राइट? फॉर्मूला होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का KMnO4। तो हम क्या ऐड किए हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट का 1 से 2 क्रिस्टल जब वाटर में ऐड किए तो पूरे के पूरे वाटर को उसने क्या कर दिया? कलर चेंज कर दिया। वो भी क्या कर दिया? डीप पर्पल कलर। पर्पल कलर क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है उसका कलर होता है पर्पल। तो पूरा का पूरा बीकर जो है हमारा एकदम पर्पल पर्पल कलर का कन्वर्ट हो गया, राइट? वाटर कलरलेस से क्या हो गया? पर्पल कलर में हो गया। अब क्या किए हम? ये मान लो कि जो हमारा बीकर है, बीकर जो है वो मान लो कि 100 ml का बीकर है, राइट? ये जो बीकर हमने लिया हुआ है ये कितने ml का है? ये 100 ml का बीकर है, फर्स्ट वाला। और बाकी जो सारे बीकर है वो कितने ml के हैं? 90 ml के। बाकी जो सारे बीकर है वो हमारे 90 ml के बीकर है, मतलब 90 ml उसमें वाटर है, राइट? सब सारे बीकर्स में 90 ml जो है वो वाटर है। फर्स्ट वाले में कितना है? 100 ml। फर्स्ट वाले में 100 ml है। अब जब हम KMnO4 को फर्स्ट वाले में डाले तो वो क्या हो गया? पूरा का पूरा जो बीकर का जो वाटर था वो कन्वर्ट हो गया डीप पर्पल कलर में। अब डीप पर्पल कलर में हो गया, फिर हम क्या किए? चलो ठीक है, हम क्या किए इस एक्टिविटी में? फर्स्ट बीकर से 10 ml वाटर लिए। कितना लिए? 10 ml वाटर लिए। कौन सा वाटर? वो वाला वाटर जिसमें अब सिर्फ वाटर नहीं है, अब उसमें KMnO4 के क्रिस्टल के पार्टिकल्स भी होंगे, मतलब पर्पल कलर वाला वाटर। अब हम पर्पल कलर वाला वाटर लिए हैं, नेक्स्ट बीकर में जब डाले हैं कितना? 10 ml। वो भी बीकर का कलर क्या हो गया? डीप पर्पल से उसका भी कलर पहले कलरलेस रहा होगा, पानी था, जब उसमें हम डाले तो उसका भी कलर क्या हो गया? पर्पल कलर हो गया। क्या हो गया? डीप पर्पल से सपोज करो कि डार्क पर्पल हो गया, मतलब डीप पर्पल से हल्का सा लाइट। उसके बाद क्या किए हम? बीकर बी से फिर से 10 ml वाटर लिए और नेक्स्ट बीकर में डाले, बीकर सी में। अब क्या हुआ? इसमें भी पहले 90 ml वाटर था, अब 90 ml वाटर से जब हमने इसका 10 ml डाला, मतलब इस वाले बीकर का, मतलब इस वाले बीकर में क्या है? वाटर तो है ही। अब जो 10 ml वाटर तो होगा ही, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल भी होंगे। इसका भी कलर क्या हो गया? पर्पल हो गया, राइट?
अब क्या किया हमने, ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, अगेन इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, फिर इससे 10 ml वाटर लिया, नेक्स्ट बीकर में डाला, इसका भी कलर क्या हुआ, चेंज हुआ, इसका कलर मान लो लाइट पर्पल हो गया, राइट। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, बीकर डी से बीकर ई में भी 10 ml वाटर को डाला, 10 ml वाटर को जब इसमें डाला तो इसका भी कलर क्या हो गया, चेंज हुआ, और वेरी लाइट पर्पल, पिंक कलर हो गया, पर्पल से धीरे धीरे लाइट होते 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 पिंक हो गया, राइट। तो हमने किया क्या है, ये क्या है, फर्स्ट वाले बीकर को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले बीकर में कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, मतलब, और इसमें जो बीकर में जो सॉल्यूशन है वो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का मतलब, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम वाटर है, पहले वाटर था और उसमें क्या हमने डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, राइट। कैसा है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, कैसा है, तो ये कंसंट्रेटेड है, कैसा है, कंसंट्रेटेड है, राइट। अब हम क्या किए, इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, देखो डाइल्यूटेड, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, किसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते गए, तो हमको क्या मिला, वेरी डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये भी पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ही है, पर ये क्या है, वेरी डाइल्यूट है। अब देखो छोटा सा बस, वेरी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे, पर कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होंगे, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे, मतलब पार्टिकल्स जो यहाँ पे रहे होगा KMnO4 का पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर में पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा होगा। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें भी वाटर एंड KMnO4 ही है, पर उसमें KMnO4 का जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है, जो उसका पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही, उसके अपेक्षा बहुत ही कम होंगे, राइट। होंगे तो उसमें भी, पर कम होंगे। अब कम होने से क्या हुआ, पार्टिकल्स कम होते गए और सॉल्यूशन का कलर लाइट होता गया, राइट। लाइट होने से हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट 2 to 3 tiny crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water। मतलब 2 से 3 क्रिस्टल ही काफी हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर करने के लिए। 2 से 3 क्रिस्टल मुश्किल से ये 1-2 ग्राम के होंगे और इन्होंने लगभग थाउजेंड्स ऑफ ml ऑफ वाटर को कलर कर दिया। मतलब कि जो हुआ क्या होगा, और माइन्यूटली देखो तो ये पार्टिकल वाटर में गए होंगे, ये पार्टिकल्स क्या हुए होंगे, डिसोसिएट हुए होंगे। क्या हुए होंगे, डिसोसिएट हुए होंगे, राइट। डिसोसिएट होके पूरे के पूरे पानी में फैल हो गए होंगे, तो पूरे पार्टिकल्स ही पार्टिकल्स होंगे। मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला फिर कि ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which keep on spreading and imparting color to more water on dilution। जैसे जैसे उसको डाइल्यूट करते गए वो पार्टिकल्स और स्प्रेड होते गए और छोटे पार्टिकल में टूटते गए और पार्टिकल में टूटते गए और पार्टिकल में टूट गए और पूरे के पूरे पानी को अपने रंग में रंगते गए। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द साइज ऑफ दिस पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब कि साइज कितनी छोटी होगी कि एक क्रिस्टल ने हजारों ml ऑफ वाटर को क्या कर दिया, कलर कर दिया। मतलब उनकी साइज कितनी छोटी होगी, कितने सारे पार्टिकल्स में टूटे होंगे कि पानी को कलर करते गए। ये जो कंक्लूजन है, जो ऑब्जर्वेशन है, इसको स्टार लगा लो, ठीक है, ये 5 स्टार लगा लो। ये पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा कि कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट हमने ऐड किया, आपने उससे क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया आपने। ये कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।